जिसमें लगभग हमको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें 40 से 50 करोड़ 10 वर्ष मरम्मत कार्य के लिए अलग से मिला था। मैं जब भी स्थल पर जाता था वहाँ बढ़िया से बढ़िया गुणवत्ता काम कराता था। घटिया गुणवत्ता की सीमेंट, ईंट, सरिया इत्यादि जब मिलती मैं उसको वापस कराता था। जब मैं उसको वापस कराता था फर्म द्वारा, ठेकेदार द्वारा लिफाफा में कर बहुत सी नोटों की गड्डियाँ भी दी जाती थी, मैं उसको वापस करा देता था, क्योंकि मैं देश के विकास के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए। जनता का पैसा है और मैं एक माध्यम हूँ और मुझे अच्छा काम कराना है और मैं कराता हूँ। यह बात जब फर्म द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने कहा कि इसको अनेक प्रकार का लालच और दिया जाए। तो फर्म प्रतिनिधि द्वारा, मुझे याद है कि दशहरा का समय था, मुझे बुलाया गया और उनके द्वारा यह कहा गया कि साहब ऐसा है कि आप चलिए महिंद्रा के शोरूम में, वहाँ पे आप एक गाड़ी पसंद कर लीजिए, जिसमें एक्सयूवी, स्कॉर्पियो और थार जैसी महंगी गाड़ियाँ हमको ऑफ़र दी गई कि चलिए आप उसको पसंद कर लीजिए, उसको धनतेरस दिन आपके यहाँ मैं भिजवाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप काम बढ़िया करिए, जितना काम करेंगे मैं उसका भुगतान करूँगा और आपका भुगतान कभी लेट भी नहीं करूँगा, परेशान भी नहीं करूँगा। और ऐसा करता भी था मैं। और मेरा बर्थडे आया, बर्थडे पर भी फर्म और ठेकेदार द्वारा हमें आईफोन देने के लिए कहा गया, मैंने उसको भी ठुकरा दिया। और स्थल पर जाते हुए सड़क दुर्घटना में मेरा पैर टूट गया, तो इसकी सूचना जब फर्म और ठेकेदार को हुई तो उन्होंने मुझसे 1,50,000 देने के लिए कहा कि अपनी दवा करिए। मैंने वो भी ठुकरा दिया। मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अच्छा काम करिए, जैसा काम करेंगे वैसा मैं भुगतान करूँगा और मैं गलत पैसा, एक पैसा नहीं पास करूँगा। इसकी जानकारी जब उच्च अधिकारियों को दिया कि साहब ये तो एकदम ईमानदारी से काम करते हैं, लेते भी नहीं हैं, ये गलत काम नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। मैं बढ़िया काम क्यों कराता था? मैं बढ़िया काम इसलिए कराता था क्योंकि अगर मैं बढ़िया काम कराऊंगा तो ईंट बढ़िया लगवाऊंगा, रोड सही बनवाऊंगा तो दोबारा नहीं बनेगा। जब दोबारा नहीं बनेगा तो ये मरम्मत का कार्य जो 40 से 50 करोड़ है ये पूरा बच जाएगा। बहुत ज़्यादा लगेगा तो 5 करोड़, बहुत ज़्यादा 10 करोड़ मरम्मत में लगेगा, 10 साल 40 करोड़ ये हमारा बचेगा। और डीपीआर से भी मैं 20 करोड़ निकाला था, उसमें से बचेगा। लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया मैं बचाकर सरकार को वापस कर देश के विकास कार्यों में लगाना चाहता हूँ। लेकिन इसकी सूचना जब उच्च अधिकारी प्रमुख सचिव साहब और अधिशासी निदेशक साहब को हुई तो उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, आप पूरा पेमेंट इसका करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप करिए। ईडी साहब, जबकि DR यादव नाम है उन अधिकारी का, जो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आप करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं नौकरी करने नहीं दूंगा, और सस्पेंड और टर्मिनेशन का इत्यादि का धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपको जो करना करिए, मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जिस तरह से एक सैनिक बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान कर देश की रक्षा करता है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं अपनी नौकरी कुर्बान कर इस देश की सेवा करूंगा, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा, न गलत पैसा पास करूँगा। जो एक अच्छे और ईमानदार इंजीनियर करना चाहिए वही मैं करूंगा। जय हिंद, जय भारत।